बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सोनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए श्री परमहंसो मैत्री मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मंसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए पतरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। चलते हैं श्री भागवत चरित में परमहंस ऋषभदेव महाराज के चरित की कथा का भाग नंबर 1 कल की कथा में श्रवण किया था। भाग नंबर 2 आज की कथा में सभी भक्तजन श्रवण करें। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि ऋषभ चरित यथ गोढ़ मूल नर मरम न जाने निरख नगन उन्मातो सीढ़ी पागल सब माने कि प्रगटो परमहंस धर्म करु शिक्षा दीन्हि करो दिगंबर वेश वेद वेद पूरी कीन्हि बालक सम भोरे बने पृथ्वी पे विचरत फिराए मारे पीटे दुष्ट जन सुख दुख में एक सम रहें। परम पूज परम श्रद्धेय देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, भगवान ऋषभदेव का चरित्र तो बड़ा ही रहस्यमय है। उसका भेद मूढ़ मनुष्य अज्ञानी मनुष्य नहीं जान पाते। उन्हें नंगे वदन उन्मत्त की भांति स्वच्छंद विचरते हुए देख करके मूढ़जन पागल तथा सीढ़ी समझते थे। यद्यपि वे परमहंस अवस्था जीवन मुक्त को प्राप्त कर चुके थे और परंतु लौकिक दृष्टि से प्राणियों को शिक्षा देने के लिए ज्ञान स्वरूप होकर भी वेद द्वारा प्रतिपादित भक्ति ज्ञान और वैराग रूप परमहंस अवस्था की महत्ता दिखाने के लिए ही भगवान ऋषभदेव दिगंबर बने और पागलों के समान संसार में घूमा करते थे। महाराज विचरण किया करते थे। कभी कभी दुष्ट पुरुष उन्हें मारते भी थे। जो दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं ना, वो मारते हैं साधु साध महात्माओं को, परंतु उनके लिए तो सुख और दुख दोनों बराबर थे। आगे परम पूज परम श्रद्धेय देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, क्या हुआ कि कोई फेंके ढेल सैलते कोई मारे त्यागो देह मल मूत्रो धूर खल कोई ढारे कोई गारी देह दुष्ट ढोंगी जह आयो और ठग विद्या के हेतु धूर्त ने भेष बनायो कि स्वार्थ हित पागल बनो सब समुझे स्यानो खरो सब मिल जा अवधूत की लाठी ते पूजा करो। परम पूज्य देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि संसार में कोई परम पूज परमहंस अवधूत महाराज ऋषभदेव भगवान को पत्थर फेंक करके मारते हैं। कोई दूसरा डंडे से भी मारता है। जब यह बैठे रहते हैं तो कोई इनके ऊपर मल एवं मूत्र भी डाल देता है।
और कोई धूल ही फेंक देता है महाराज, कोई गाली देता तो कोई कहता है कि देखो भैया यह ढोंगी आया है नगर में। इस धूर्त ने दूसरों को ठगने के लिए ऐसा वेश बनाया है, यह अपना काम निकालने के लिए ही पागल बना फिर रहा है संसार में। वैसे यह है बड़ा चतुर, सब जानता है। अत्यो सब मिलकर इस अवधूत को डंडे से पूजा करो, यानी मारो पीटो। ये पागल नहीं है, ये ढोंगी बाबा है, ये ठगने के लिए संसार में विचर रहा है नगर नगर। मारो पीटो। तब यह उत्तर देगा, तब यह बतलाएगा कि मैं कौन हूं। आगे परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि मारे पीटे मूर्ख होए छत बेछत तन सब, ताते त्यागो गमन रहे अजोगारो समुद्र पुआब। कि पानी पशु सम पिए लेट के भिक्षा पावे, त्यागो देह मल मूत्रो अंग विष्टाल फुटावे। करे घृत व्यापार सब फटके नहीं खल पास तब, जन्म कृतारा तो करन को आई तन रंग से दिशा। परम पूज परम श्रद्धेय देवराहा बाबा कहते हैं कि दब दुष्टों की मारपीट से उनके शरीर में घाव हो गए महाराज, परमहंस श्री ऋषभदेव भगवान के, और योग साधना वितिक्षा में विघ्न होने लगा। तब उन्होंने विचरण करना छोड़ दिया कि अब तो विचरण से काम नहीं बनेगा, लोग मारते पीटते हैं, शरीर भी घायल हो गया है और साधना का साधन शरीर ही है, क्या करूं। बोले संसार में अब नहीं विचरेंगे हम, छोड़ दिया। और अब वे अजगर की वृत्ति में सर्वदा प्रारब्ध पर निर्भर रहने लगे, एक ही जगह बैठे हैं। अब नर देहाभिमान छोड़कर के वे पशुओं की भांति पानी पीते और लेटे ही लेटे खाने लगे। पशुओं को ही भांति मलमूत्र त्याग देते, जिससे सारी देह में मलमूत्र लपट जाता है। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि इस प्रकार उनके इस घृणित काल को देखकर अब कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति वाला मनुष्य अब परमहंस ऋषभदेव के पास कोई नहीं आ रहा। क्यों? कि वो अपने पूरे शरीर में अपना ही मलमूत्र लपेटे हैं। अब समाज घृणा करने लगी, जो दुष्ट पुरुष उनको मारा करते थे वो अब उनके पास नहीं जाते हैं। उनकी ऐसी स्थिति को देखकर अपने जन्म को सार्थक बनाने के लिए सभी सिद्धियां और रिद्धियां स्वयं उनकी सेवा में आ गई। किनकी? परमहंस ऋषभदेव की सेवा में। क्यों? इसलिए कि वो अवधूत परमहंस अवस्था में है। अपना जन्म सफल बनाने के लिए स्वयं सिद्धियां महाराज की सेवा में आई। परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, कि खलो जानो निंदे चाहे करें पंडित बहु बंदन, मलते लिथरो आंगु चढ़ावे चाहे चंदन। ज्ञानी माला सरप एक सम करके जाने, होवे जड़ चैतन्य नारी नर भेद न माने। जो जग देखे ब्रह्ममय उनको ज्ञानी नाम है, तिनके पावन चरणों में सिरदास है तो फिर नाम है। परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में, ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में दुष्टों द्वारा की गई निंदा अथवा पंडितों द्वारा विद्वानों द्वारा की गई स्तुति एक समान है। उनके देह में चाहे मल लपेट दें या सुगंधित चंदन आदि से पूजा करें, गले में सुंदर फूल की माला से उन्हें ना हर्ष होता है और ना तो सर्प लपेट देने से विषाद। उनकी दृष्टि में जड़ चेतन स्त्री पुरुष
सब एक समान होते हैं, जो परमहंस अवधूत संत होते हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। जिनको हम संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, वे ही सच्चे ज्ञानी कहलाते हैं महाराज। ऐसे महापुरुषों के विचित्र चरणों में परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, सभी सादर प्रणाम करो। तो आई सवाही सिद्धि, अपने आप समस्त सिद्धियां आ गई महाराज परमहंस के पास। तो आई सवाही सिद्ध, सिद्ध ने सब ठुकराई। बोले जाओ, कोई जरूरत नहीं है हमें। कि आई सवाही सिद्ध, सिद्ध ने सब ठुकराई। करी बिनय बहु भांति, ने कहू नहीं अपनाई। ही मन यति दानव दुष्टो, करे विश्वास न कबहू। इंद्र जयत हुए जाए, बचे विषयन थे तबहू। ब्रह्मा विश्वामित्रो शिव, दो के सबको मन दयो। कबहू न माने भूल में, मेरो मन मस में भयो। परम पूज देव रहा बाबा महाराज कहते कि हे संत महात्माओं, ऋषभ देव की इस दिव्य अवस्था को देखकर सिद्धियों ने उनसे सेवा करने के लिए आज्ञा मांगी। सिद्धियों ने कहा कि महाराज, हम सभी सिद्धियां और रिद्धियां आपकी सेवा के लिए तैयार खड़ी हैं, आप हमें आज्ञा दें, हम आपकी सेवा प्रारंभ करें। परंतु उनके अनुनय और विनय करने पर भी उन स्वयं सिद्ध महापुरुष ने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह मन तो बड़ा ही प्रबल और दुष्ट है। परम पूज्य कहते हैं कि इसलिए उन्होंने सिद्धियों की सेवा को स्वीकार नहीं किया कि यह मन तो बड़ा ही प्रबल है और दुष्ट है। कभी भी इसका विश्वास नहीं करना चाहिए मनुष्य को। मन का विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। सभी इंद्रियों को अपने बस में कर लेने पर भी परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं कि इन विषय भोगों से दूर ही रहना चाहिए। यह न सोचें कि इनसे मुझ में कोई विकार या वासना नहीं उठेगी। इस मन ने ब्रह्मा, इस मन ने विश्वामित्र, इस मन ने नारद जी, इस मन ने स्वयं भोले बाबा तक को धोखा दे करके खूब थकाया है महाराज। किसी को नहीं बख्शा इस मन ने। भोले बाबा भी नहीं बचे, ब्रह्मा जी भी नहीं बचे, नारद नहीं बचे महाराज, विश्वामित्र भी नहीं बचे। सबको खूब इस मन ने थकाया है। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं, हे संत महात्माओं, अतः कभी भी भूलकर भी यह ना सोच लेना चाहिए क्या कि अब तो मेरा मन मेरे बस में हो गया। बोले कभी मत सोचना। अगर सोच लिया तो जीवन की सबसे बड़ी भूल तुम्हारी यही होगी। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, मन बड़ा प्रबल है, बड़ा दुष्ट है। कि मनो मतंग हो दंडो, दुष्टता करे सदा ही। संयम अंकुश सदा रखे अपने कर्माही। अपने हाथों में रखता है सब ये मन। कि हरे हरे प्रिय धान, ऊख मीठी लख लख के। दौरावे निज सूण, होए प्रमोदित यतु भकु कै। कि गज आरोही युक्ति ते, पैनो अंकुश धारु कै। प्रबल प्रलोभन ते विरत, करें चित्त गज मारु कै। परम पूज देव रहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, ये मन रूपी मतवाला हाथी, कौन? मन रूपी ये मतवाला हाथी कभी अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता है, कभी भी। अतः बुद्धिमान पुरुष को अपने हाथ में सदा संयम रूपी अंकुश लिए रहना चाहिए। संयम का पक्का होना चाहिए, नियम का पक्का होना चाहिए। नियम ही यम है। तो संयम को
बुद्धिमान ज्ञानी पुरुषों को संयम रूपी अंकुश को अपने हाथ में रखना चाहिए सदैव। यह विषय भोग रूपी हरी हरी घास तथा मीठी ईख देख करके अपने सूंड इंद्रियों को दौड़ाता है और इसको खा करके प्रसन्न होता है। परम पूज्य कहते हैं कि अतः जिस प्रकार महावत अपने तीखे अंकुश द्वारा अपनी चतुराई से अपनी बुद्धिमानी से हाथी को बस में रखता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को इस मन रूपी हाथी को भी बड़ी युक्ति से विषय सुख के अत्यंत कठिन लोभ से बस में रखना चाहिए। मलिनु बसन के सरस लखें ज्ञानी जातन को। परम पूज्य कहते हैं कि मलिन बसन के सरस लखें ज्ञानी जातन को, और सुख दुख में समराहें रखें संयत निज मन को। कि सब त्याग अवमान लेंगे और थूल देह को, त्यागो निज पन सवाए पुत्र धन धाम गे को। योग वासना ते बची तनिक अहम आभास मथी, ताही ते घूमत फिरत चलत श्वास प्रसो वास गति। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, ज्ञानी पुरुष तो इस शरीर को एक मैले कुचेले कपड़े के समान समझकर जिस प्रकार मैले वस्त्र से किसी को मोह नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञानी को अपने शरीर का मोह नहीं होता है। इसमें आसक्ति नहीं रखते हैं ज्ञानी पुरुष इस शरीर में। वे अपने मन को बस में करके सुख और दुख में समान भाव से रहते हैं। ऋषभदेव ने तो सूक्ष्म अभिमान स्वरूप लिंग देह और स्थूल देह यानी शरीर का व्यवहारिक अभिमान भी छोड़ दिया था। अब वे पुत्र धन धाम और घर के भेद स्वरूप अपनेपन को छोड़ करके सर्वत्र व्याप्त परमात्मा के अभेद स्वरूप का अनुभव कर रहे थे। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि उनमें अब तक योग माया की वासना से जो अत्यंत सूक्ष्म अभिमान आभास शेष रह गया था महाराज, उसी कारण से उनका शरीर फिर रहा था और श्वास आ जा रही थी। बिना किसी संकल्प के प्रारब्ध वश से ऋषभदेव महाराज जीवित थे। तो कौंक बैंक और कटुक फिर तो कर्नाटक ज्ञानी, कुटका चल के निकट गए मुनिवर निरुमानी। कि पवनो बेड़ो संघर्षो लगी दावा नलवनों में, बैठे हुए निश्चिंत नहीं शंका कछु मनो में। तनु अनित्यता प्रकट हिताए उपल खंड मुख में धरो, भयलीन निज रूप में धावा नलमन तनो जरो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि वे परम ज्ञानी भगवान ऋषभ दक्षिण के कौंक बैंक और कटुक और कर्नाटक आदि देशों में घूमते हुए एक बार कुक्ताचल के समीप एक वन में पहुंच गए, कर्नाटक दक्षिण में। वहां पर सहसा वायु के कारण बांसों में, जो बांस होते हैं, बांसों का जंगल था, बांसों में परस्पर संघर्ष हो जाने से आग लग गई और वन में सारा वन जलने लगा। परंतु वे निश्चिंत होकर के निर्भय उसी वन में बैठे रहे और शरीर को क्षण मंगुर बताने के लिए आनंद से मोह में पत्थर का टुकड़ा दबाए अपने आत्म स्वरूप में विलीन हो गए और उनका शरीर दावानल में जल गया। महाराज आगे परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि प्रिय वित नृप को विमल
वंश यतु ही मनोभावन, जा मैं प्रगट तो भय ऋषभ हरि अगु जगु पावन, कियो पारम हंस धर्म प्रचलित जगु माही, जाको योगी सिद्ध विचारत मनु में नाही, लोक वेद सुरधेनु द्वज के स्वामी श्री ऋषभ हैं, कराए आचरण घृण तो अति किंतु मुननु में वृषभ हैं। परम पूज कहते हैं कि महाराज प्रियव्रत का वंश परम पवित्र और बड़ा सुंदर है। इसमें संसार को पवित्र करने वाले भगवान परमहंस श्री ऋषभ देव के रूप में भगवान श्री हरि स्वयं ही पैदा हुए हैं। उन्होंने संसार में ऐसे परमहंस धर्म का प्रचार किया और जिसकी कल्पना भी योगी सिद्ध नहीं कर सकते। महाराज श्री ऋषभ देव ही संपूर्ण लोक, संपूर्ण वेद, संपूर्ण देवता, संपूर्ण गाय और संपूर्ण ब्राह्मणों के परम गुरु हैं। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि संत महात्माओं, यद्यपि उनका आचरण अत्यंत घृणा पैदा करने वाला है, फिर भी वे मुनियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आगे देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, कि ऋषभ पवित्र चरित कहो मंगलमय सुखमय, सुनते होते प्रभु चरण प्रेम छुट जावे भव भय, अवतारण की कथा गंगो सम शीतल करणे, पाप ताप संताप कलेश दुख चिंता हरणी, जिन करुणामय ऋषभ ने धर्म करे निष्काम है, तिनके पद पातोज मैं पुण्य 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 प्रणाम है। परम पूज देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि परम पूज सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, मैंने आपसे श्री ऋषभ देव जी के परम पावन पुण्य तथा सुख देने वाले विशुद्ध चरित्र का वर्णन किया है। इसके सुनने से संसार का समस्त भय दूर हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, और भगवान के चरणों में प्रेम होने लगता है। श्री हरि के अवतारों की दिव्य कथा तो समस्त पाप, तीनों ताप, पीड़ा, कष्ट, दुख और चिंता को नष्ट करके गंगा जी के समान हृदय को शीतल बना देती है। परम पूज कहते हैं कि जिन परम कृपालु भगवान ऋषभ ने निष्काम धर्म का प्रचार किया है, उनके चरण कमलों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस श्री भागवत चरित के द्वितीयाय में ऋषभ चरित नामक भाग 2 समापन हुआ है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको